पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल से एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। साढ़सती क्या होती है, कैसे लगती है, क्या अपने बुरे असरात इंसान की ज़िंदगी पर छोड़ती है। जब भी आप किसी भी मुश्किल को महसूस करने लग पड़े और वो सिलसिला फिर चल पड़े कि वक्त ख़त्म होने का नाम ही ना ले, तो समझ जाएं कि आप साढ़सती या उसके 2.5 साल के किसी अरसे से गुज़र रहे हैं जो आपके काम काज कारोबार से बरकत को उठा रहा है, और उसके बाद फाइनेंशियल दबाव, बीमारी और कोई एक ऐसी चीज़ कि जो आपके जहन पर सवार हो गई कि अब मैं इससे नहीं निकल सकता। नाउमीदी, परेशानी की कैफियत का शिकार हो रहे हैं। हादसात, हर्डल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, इन चीज़ों से आप गुज़र रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आप साढ़सती का शिकार हैं। और AQ स्पेशल के अंदर इसी हवाले से मेरी गुफ्तगू जारी है, जिसमें मैं आप लोग को बता रहा हूँ आप लोग के असेंडेंट के मुताबिक कि अगर आपकी साढ़सती लगी हो तो फिर किस तरह से, कौन से जेमस्टोन को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी साढ़सती के असरात यानी उसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे जमनाए असेंडेंट की कि जमनाए असेंडेंट के अंदर साढ़सती अगर लगी हो तो किस तरह से साढ़सती के असरात को कम किया जा सकता है। कहा यह जाता है कि जमनाए असेंडेंट वाले बड़े खुशकिस्मत होते हैं कि इनकी ज़िंदगी में साढ़सती नहीं लगती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मरकरी, जो कि लॉर्ड प्लैनेट है जमनाए का और सटर्न का वो दोस्त भी है, आप इस वक्त स्क्रीन पे अगर जायचा देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 11 यानी एक्वेरियस का हाउस है और जिसका लॉर्ड प्लैनेट है सटर्न, जो कि एक्वेरियस के लिए ख़ास भी है, असेंडेंट का दोस्त भी है, मूल त्रिकोण का घर भी लेकर बैठा हुआ है। तो इस बेस के ऊपर कहा यह जाता है कि जमनाए असेंडेंट वाले साढ़सती से काफ़ी हद तक बच जाते हैं अगर ज़ोहल जायचे में किसी ख़राब जगह पर प्लेस्ड ना हो। मिसाल के तौर पे, पैदाइशी तौर पे अगर आपके जमनाए असेंडेंट में पैदाइशी जायचे के अंदर ज़ोहल अगर 11वें घर में हो, नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, अगर पैदाइशी तौर पे ज़ोहल यहाँ पे यानी नीच का, डिबिलिटेशन का, तो साढ़सती बहुत ज़्यादा तिगनी का नाच नचाएगी। अगर ज़ोहल 12वें घर में हो, नंबर 2 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ज़ोहल की ख़राबी, उसकी नहुसत की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़ोहल अगर 3रे घर में, नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है, शम्स के घर में चला जाए तो यहाँ भी प्रॉब्लम्स साढ़सती के अंदर आती हैं। फिर नंबर 8 जहाँ पे लिखा है यानी 6ठा घर, यहाँ पर अगर ज़ोहल मौजूद हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं अगर साढ़सती लग जाए। और उसके बाद नंबर 10 जहाँ पे लिखा है यानी 8वां घर, यहाँ पर अपने घर में, ख़राब घर में ज़ोहल अगर मौजूद हो। अच्छा, यहाँ पर इस जायचे में एक और चीज़ भी हमने देखनी है कि अगर ज़ोहल 6, 8, 12 में यानी 8 नंबर 2 जहाँ पे लिखा है इन घरों में मौजूद है और असेंडेंट का लॉर्ड मरकरी अच्छा है तो ज़ोहल को विपरीत राजयोग भी मिल जाता है कि अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में है। अब ये एक और प्लस पॉइंट हो जाता है जमनाए असेंडेंट का कि मैं बात कर रहा था 6, 8, 12 ख़राब घरों की, अब वहाँ पे विपरीत राजयोग की कंडीशन में अगर ज़ोहल है तो तब भी काफ़ी हद तक साढ़सती की शिद्दत से बच जाते हैं जमनाए असेंडेंट वाले, इसीलिए ये लोग हर वक्त एक्टिव शार्प रहते हैं। अब साढ़सती लगती है कि जायचे में कहीं पे भी पैदाइशी तौर पे मून मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल
असेंडेंट में ही मून मौजूद हो जहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है और इससे एक घर पीछे ज़ुहल आकर बैठ जाता है, यानी 12वें घर में नंबर 2 जहाँ पे लिखा है, तो साढ़सती का आगाज़ हो जाएगा। अब ज़ुहल ने 2.5 साल 12वें घर में रहना है, 2.5 साल असेंडेंट में रहेगा और 2.5 साल दूसरे घर में नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर रहेगा। तो ये 7.5 साल का अरसा है जिसमें साढ़सती के असरात और इम्पैक्ट इंसान की ज़िंदगी में रहते हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि ज़ुहल की शिद्दत और ख़राबी को कम करने के लिए मून पैदाइशी तौर पे उसको एक्टिव किया जाता है, उसको थोड़ा सा ताकत दी जाती है ताकि साढ़सती से बचा जा सके। अब जमनाय एसेंडेंट के पास मून के पास है दूसरा घर और मून और मरकरी ये दोनों एंटी हैं, इनकी दोस्ती नहीं। अब मून का स्टोन अगर लेकर पहनेंगे तो बजाय साढ़सती की शिद्दत को कम करने की जो ख़राबियाँ हैं, इंसान तल्ख हो जाएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, बहस करेगा, फाइनेंशियल इश्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें काम ये करेंगे कि जो साहिब ज़ायचा ख़ुद है, यानी जमनाय असेंडेंट का जो लॉर्ड है मरकरी, उसको ताकत देंगे ताकि कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हो, मुश्किलात से लड़ने का, बुरे वक्त को फेस करने का हौसला हिम्मत इंसान में पैदा हो और वो अपनी अक्लमंदी, मरकरी वैसी अक्लमंदी का अक्ल का सहारा है, तो इंसान अपने इल्म और अपनी अक्ल से चीज़ों को बेहतर कर पाए। अब मरकरी अगर ज़ायचे के पहले घर में ही मौजूद हो, नंबर 3 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो मरकरी का स्टोन एमरल्ड, ज़मरद ये लेकर पहन सकते हैं। इससे ये होगा कि साढ़सती की शिद्दत कम होगी और यहाँ पर मरकरी वैसे ही पंच महापुरुष योग बनाकर बैठा हुआ है तो मज़ीद बेहतरी पैदा होगी। मरकरी अगर ज़ायचे के दूसरे घर में चला जाए, नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ, नंबर 4 सॉरी जहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप मरकरी का स्टोन एमरल्ड लेकर पहन सकते हैं साढ़सती की शिद्दत को कम करने के लिए। मरकरी अगर ज़ायचे के तीसरे घर में नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर चला जाए तो अवॉइड करें यहाँ पर ज़मरद पहनने से, क्योंकि हार्डशिप मज़ीद बढ़ जाएगी और साढ़सती भी प्रॉब्लम्स दे सकती है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के चौथे घर की जानिब नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मरकरी आकर बैठ जाए तो इसका स्टोन लेकर ज़मरद पहना जा सकता है, साढ़सती के असरात को काफ़ी हद तक कम करेगा। यहाँ पर पंच महापुरुष योग भी इसको मिलेगा, प्लस मरकरी शर्फ का भी हो जाएगा, तो दोनों सूरतों में बड़ी अच्छी पोजीशन पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 5वें घर की जानिब नंबर 7 जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अगर मरकरी आकर बैठ जाए तो मरकरी का स्टोन एमरल्ड लेकर पहना जा सकता है साढ़सती की शिद्दत को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 6ठे घर की जानिब, यहाँ पर अगर मरकरी बैठा हो तो आपने बिल्कुल भी इसका स्टोन लेकर नहीं पहनना। अब आपने सदकात से काम चलाना है। साढ़सती यानी ज़ुहल के सदकात आप ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि उसकी एनर्जी को रिवर्स किया जा सके। मरकरी अगर ज़ायचे के 7वें घर में हो, नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप एमरल्ड लेके पहन सकते हैं, बेहतर होगा, फ़ायदा देगा आपको। 8वें घर की जाने बढ़ते हैं, नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मरकरी आकर बैठ जाए तो यहाँ पर आपने ज़मरद लेकर नहीं पहनना, नहस घर है, ख़राबियाँ देगा और यहाँ पर आपने सिर्फ सदकात से काम चलाना है, ज़ुहल के सदकात देते हुए। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 9वें घर की जानिब नंबर 11 यानी मूल त्रिकोण में अगर आकर बैठ जाए मरकरी तो बिल्कुल इसका स्टोन लेकर आप पहन सकते हैं। ज़ुहल के ही घर में है, ख़ुद जाकर नसीब के घर में बैठ गए तो उसको एक्टिव कीजिए तो फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 10वें घर की जानिब नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है 10th हाउस में मरकरी अगर प्लेस्ड हो तो कभी भी एमरल्ड लेकर मत पहनिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मरकरी नीच का, हबूत का, डिबिलिटेशन का हो जाता है, वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। अब इस सूरत में साढ़सती के भी सदके दें, ज़ुहल के और मरकरी के भी सदकात दें, उसको फिर एक्टिव नहीं करना। अगर मरकरी कम्बस्ट है यानी ग़रूबियत का शिकार है तो फिर उसका स्टोन आप लेकर पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 11वें घर की जानिब नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मरकरी आकर बैठ जाए तो मरकरी का स्टोन एमरल्ड लेकर पहन सकते हैं, साढ़सती के इम्पैक्ट को कम करेगा।
जायचे के 12वें घर की जानिब बढ़े, नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मरकरी आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी एमराल्ड लेकर नहीं पहनेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम्स देगा, साढ़सती को ठीक नहीं करेगा बल्कि मज़ीद ख़राब करेगा। अब यहाँ पर मरकरी के भी सदक़ात दें और ज़ुहल के भी सदक़ात दें अगर आपकी साढ़सती चल रही है। अगर पूरे जायचे में मरकरी कहीं पर भी बैठा है और कम्बस्ट है, ग़रूबियत का शिकार है, तो फिर इस सूरत में आप उसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं, चाहे वो 3रे में हो, 6ठे में हो, 8वें में हो या 10वें घर में बैठा हो, 12वें घर में मरकरी बैठा हो और ग़रूबियत का शिकार हो चुके। 80% जायचों के अंदर मरकरी कम्बस्ट ही होता है शम्स के साथ चलने की वजह से। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।